बीजेपी लगातार ये कह रही कि कांग्रेस बचाओ यात्रा है और राहुल को रीलॉन्च करने की यात्रा है, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग बार बार फेल हो जाती है, इसलिए कांग्रेस को हर बार इस तरह की यात्रा करनी पड़ती है। चरण सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जो ओछे वक्तव्य है उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास हो चुका है कि जब 3570 किलोमीटर और 150 दिन की यात्रा ये पूरी होगी और इस यात्रा के दौरान जो जन संवाद जो कांग्रेस पार्टी का बढ़ेगा, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से तकलीफ होने वाली है। इसीलिए इस तरह की ये स्टेटमेंट देना चाहते, देश का नैरेटिव जो है वो श्री राहुल गांधी जो देश की जनता के मुद्दे हैं उस पर ले जाना चाहते हैं, ये उस देश के नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव ये है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो आज जुमलों का और झूठ का बोलबाला है, जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ में वादा खिलाफी की, इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष देंगे और फिर वो वादा नहीं पूरा किया और वादा खिलाफी हुई। उसी तरह से पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए या फिर जो जीवन आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगी है, आज हर वस्तु, दूध है, दाल है, दही है, आटा है, चावल है, हर चीज, खाने का तेल है, सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है, हर चीज के कीमतों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे वक्त के अंदर जब कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा करना चाहती है तब ये संसद में मौका नहीं देते, तब संसद में मात्र 25 मिनट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यह उदयपुर में तय करना पड़ा कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर ऐसे अनेक जो किसानों की एमएसपी की बात है, C2 प्लस 50% का अभी इनका वादा बाकी पड़ा हुआ है, ऐसे अनेक सारे मुद्दे जो संसद में चर्चा करने के लिए नहीं मिलते हैं, वो हम सड़क पर जाएंगे। हम लोग सड़क पर पहले ही 2-2.5 सालों से ये चल रहे, हमारे मोर्चे धरने चल रहे, लेकिन ये जैसे हिंदी में कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस खड़ी पगुराए, तो ये उस तरह का मामला है कि कितनी बीन बजाएं सरकार को असर नहीं होता है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम जनता के बीच जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और भारत जोड़ो इसलिए भी, ये अहम बात मैं अभी बताने जा रहा हूं कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जब ये जातिवाद को आगे लाते हैं, जातिवाद के जहर को फैलाते हैं और जातिवाद के जहर को फैला करके हमारा जो लोकतंत्र है उसको खतरा पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ये भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे हम चाहते हैं कि नफरत नहीं, प्यार से भारत जोड़ा जाए। ठीक है। संबित पात्रा जी, चरण सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी की इस यात्रा से आप डर गए, आपको डर लग रहा है 2024 के लिए जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उससे आपकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या कहेंगे चरण सापरा जी, यही सब कहना पड़ेगा। अब जो असलियत है वो बता तो सकते नहीं है, वो बेचारे दिल के अंदर रखना पड़ता है और घुटना पड़ता है। देखिए, 2014 से यही सब डायलॉग जो है और इसी प्रकार की इवेंट कांग्रेस पार्टी करती रही है। ऐसा नहीं है देश डूब गया, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब ये लोकतंत्र कैसे पुनर्जीवित करना है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो कभी हल्ला बोल, कभी धीरे बोल, कभी थोड़ा थोड़ा बोल, कभी खाट यात्रा, कभी 2 लड़कों की यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, ये सब इवेंट करते रहती है। और बार बार राहुल गांधी को किस प्रकार से लॉन्च करना है, किस प्रकार से राहुल गांधी आगे बढ़े, इसकी चेष्टा करती रहती है और करना भी चाहिए। और देखिए, ये आज कोई चरण सिंह सापरा जी खुश हैं ऐसा विषय नहीं, आज हम लोग भी खुश हैं। अच्छी बात है, देश के विपक्ष में अगर जान फूकती है और देश का विपक्ष कुछ सजीव होता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और देखिए, हो सकता है कि 99% कांग्रेसी चाहते हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, 100% भाजपाई चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए। मगर अभी ठीक कहा चरण सिंह सापरा जी ने, भैंस के आगे बीन बजाओ। ये सारे कांग्रेसी मिलकर के बीन बजा रहे हैं, राहुल जी बन जाओ, राहुल जी बन जाओ, मगर मतलब राहुल है कि मानता नहीं, वो बन ही नहीं रहे हैं अध्यक्ष। क्या करें? हम सबकी तमन्ना है कि कम से कम इतनी दुआ है हमारी कि राहुल गांधी जी 150 दिन भारत में टिकें, इस यात्रा को पूर्ण करें, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में 150 डेज वो लगातार इंडिया में रहे नहीं है, और इसको पूरा करे और उसके बाद वो अध्यक्ष भी बने, क्योंकि इससे कुछ उनकी साख में बढ़ोतरी होगी और हो सकता है उसके बाद वो अध्यक्ष बन जाए, तो ये एक लोकतंत्र की अच्छी खबर होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।